जय हिंद डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग अग्निवीर वायु मैथ का सैंपल पेपर करते हैं। जैसे भी पिछली क्लास में हम लोगों ने 2-3 कर लिया था, उसी के बेस पे ये अगला हम लोग पेपर करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को अगर आप लेते हैं तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इसको हम लोग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 35/3। 11 3 जा 33 प्लस 2, 35/3 आपने ले लिया। फिर अभी हम लोग डिवाइड ही है, डिवाइड का ही साइन लगा लेते हैं। अब ये आपका हो जाएगा 72 और 3 75/8 इंटू 28/5, ये आपने ले लिया। अब देखिए, या तो अब आप बॉड मास का यूज करिए। अब या तो हम लोग इसमें बॉड मास का यूज करते हैं, या जो है बॉड मास का यूज ना करके हम लोग डायरेक्ट इसको बदल लेते हैं। 35/3 इंटू 8/75 इंटू 28/5। तो ये अगर अब आप ले लेते हैं तो 5 से अब इसको हम लोग अगर कैंसिल आउट करें तो ये क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक, ये इतना हम लोगों ने ले लिया। और अब देखिए, यहीं से अब आपका डिसाइड हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 75 ऊपर कहीं से कटने का चांस है नहीं, नीचे 75 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो इन तीनों में कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आइए फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो भी आपका स्क्वायर रूट से है। स्क्वायर रूट से है, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 सेकंड में करेंगे। देखिए, ये √2 to 5 दिया है, ये आपका हो गया 15 और 154 को ऐड कर लो। 154 प्लस 15 ऐड करते हो आप 96 169, ये पूरा 169 13 हो गया। 13 1 8 और 13 ऐड आप करो 11 2 1 2 1। अब यहाँ तक आ गए आप 11, फिर ये आपने ले लिया 36, 6 और 10 16 यानी 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 3/5 एंड 2/3। इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रैक्शन लाइज करेगा। तो देखिए, इसको करने का एकदम सिंपल तरीका है, इनको पॉइंट में बदल लेते हैं और ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन पे ही होगा। तो जैसे 3/5 आपने ले लिया, ये 0.6 हो गया। 2/3 आपने ले लिया, ये पॉइंट आपने ले लिया 6, वही आपका बार बार आएगा। अब ये इतना आपने ले लिया, तो अब देखिए, इनमें से अगर आप लेते हो पहला ऑप्शन 2/5, तो ये आप देखने में ही लग रहा है 0.4, इनके बाहर है, इसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी 0.3 आएगा, इसे भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे अगर आप लेते हैं पॉइंट, अब आप ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हो, ये भी बहुत दूर है, ये 0 में आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा, डी हो जाएगा। चलिए आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो उनका एलसीएम होगा। मैंने यही बताया था, जितना दिया जाए, इसकी जो साइड ट्रिक मैंने बताया था, इसका मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 4 चौक 16 3 48, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी है, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में आपको ये दे दिया है, 5th में 21 लड़कों का वजन 64 किलोग्राम दर्ज किया गया। शिक्षक का भार जोड़ा जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक का वजन होगा। देखिए, पहले बेसिक से कर लो। 21 लड़कों का औसत जो है 64 किलोग्राम है। ठीक है, तो 21 लड़कों का औसत अगर आप ले लेते हैं, यहाँ पे आपको दे दिया है 64 किलोग्राम दर्ज किया गया है। यदि शिक्षक का भार जोड़ दिया जाता है तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे आप ले लो, जैसे थोड़ी देर के लिए बेसिक से हम आपको पहले बता दें। मान लो x1 + x2 x21, ये आपने ले लिया, अपान 21 ले लिया।
यहाँ पे ये आपका क्या हो गया 64। तो यानी 21 लड़कों के भारों का कुल योग अगर आप लोगे तो ये आपका हो गया 64 × 21, ये आपका हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। 64 × 21 अगर आपने लिया 4 6 8 12, 4 8 6 14, 1344, ये आपका हो गया। फिर यहीं पे ये कह रहा है कि एक जो है शिक्षक आ जाता है तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है। जब शिक्षक का भार, यदि शिक्षक का भार जोड़ा जाता है तो औसत में की वृद्धि, तो यानी अब यहीं पे अगर आप ले लेंगे x1 + x2 + x3 प्लस अब डॉट डॉट ये कितना होगा x22, तो ये 65 × 22 हो जाएगा, क्योंकि एक 21 पहले थे, एक शिक्षक आ गया 22 हो गया, भार पहले कितना था 64, अब एक बढ़ जाएगा 65 हो जाएगा। अब इनका लेते हैं, फिर वही काम, आप 65 में 22 से गुणा करेंगे तो ये आपका होगा 2 × 10, 2 × 12 = 13, 2 × 10 13 आपका हो गया 0 3 4 1 1430। अब अंतर आप निकालोगे तो यहीं पे हम लोग ले लेते हैं 1430। अभी मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, एक लाइन में आप करेंगे 1430 और 1344, 86 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये तो बेसिक हो गया, काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब जो है ट्रिक से कर लेते हैं। मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताया होगा, मोस्टली लोग जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो करना है उस ट्रिक पे आप आते हैं। देखिए ट्रिक जो इस टाइप की क्वेश्चन लेंगे तो यही अभी आपका मिल जाएगा, जैसे n2 × x2 बार माइनस n1 × x1 बार। ठीक, n2 आपका कितना होगा, पहले 21 है, दोबारा कितने हो जाएंगे एक बढ़ाने पर 22, भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि 65, 21 × 64। अभी जो कैलकुलेशन हमने किया था, मल्टीप्लाई किया था, वही डायरेक्ट मिल गया, तो यहाँ से भी आपका 86 आ जाएगा। ठीक, चलिए ये ट्रिक थी। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में आप लेते हैं 2820 रुपये की राशि को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले का समझिए, पहले का 3 गुना, मान लीजिए पहला ए है, ए का 3 गुना, बी का 4 गुना और सी का 5 गुना बराबर होता है। पहले बेसिक से देखो, ट्रिक अभी इसकी भी बताते हैं। 3a 4b 3a 4b = 5c = k आप ले लेते हैं, तो यार a = हो गया k/3, इसी तरीके से b लेंगे k/4, इसी तरीके से c लेंगे k/5, तो a/b/c k/3 k/4 k/5, के कैंसिल। अब एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 4 3 12 5 60, 20 3 60, 20 और 15 और 12, ये आपका हो गया। अब इसमें पूछा है तो आप निकालेंगे। अब जैसे किसी का हिस्सा आपको निकालने की बात हो रही, तो अब यहाँ पे अगर आप लेंगे तो देखिए 2820 इंटू, अब पूरे को, पहले को अगर आपको निकालना है 20 बटे, अब पूरे को जोड़ लेते हैं, 5 2 7, बोलो 7 हो गया, 47, 47 इसको डिवाइड करिए तो देखिए शायद कटेगा, k/3 k/4 k/5, 47 ये कटना चाहिए। देखिए डिवाइड करिए जल्दी से, 60 7 42 7 चौक 28, हाँ सही कह रहे हो। देखो अगर आप ले लेंगे 7 42 6 चौको 24 या 28, 60 हो गया, तो 6 दूनी 12। अब देखो एक का 1200 आ गया, तो दूसरे का कितना लेना है, 15 छक्का 90, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ इसकी ट्रिक देख लो, जैसे इसकी ट्रिक आप ले लोगे तो ये रेशियो में आपका डायरेक्ट बन जाएगा। जो रेशियो में जब बनाना होगा 3 गुना 4 गुना 5 गुना, जो दिया है इसी को उल्टा लिख लेंगे, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 60 ही आएगा। जब 60 आएगा तो यानी
20:15:12 ये बना लेंगे। रेशियो बदलना तो बता ही है। अब ये हो गया, जिसका भी निकालना है आप क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। हो जाएगा। आओ फिर अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 450 फेल्ड। हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जाम। एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो पास होने वाले कितने हैं, 35, ठीक, और फेल होने वाले 455। तो यार 100 में 35 फेल हैं तो पास कितने हो, 35 पास हैं तो फेल कितने हुए, 65। तो 65% बराबर कितना, 455। तो 1 इक्वल टू कितना आएगा, 455/65। 100% इक्वल टू क्या होगा, 455/65 इंटू 100। अब इसको आप 5 से काट दो पहले, ये 20 हो गया, ये 13 हो गया। अब 13 से इसको काटोगे 455 कैंसिल हो जाएगा शायद, काटिए जल्दी से। अगर आप ले लेते हैं, देखिए 13 39, ठीक है, 6 बचेगा, 13 बचे 65, 35 दूनी 70, 700 है कोई ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखो फिर अगला क्वेश्चन, ये आपको दे दिया है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सम बिकम्स ₹1352 इंटू ईयर एट 4% पर एम कंपाउंड इंटरेस्ट द सम। तो देखिए 1352 इक्वल टू आप P 1 + 4/100⁻², ये कर लेंगे। इसको आप काटेंगे 25, तो ये हो गया 1352 इक्वल टू P 25 × 26/25 का होल स्क्वायर हम लोग लेंगे। अब 26 का होल स्क्वायर करते हैं, कितना होगा बोलो, 700, कितना 600, 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12 दूनी 24, 576 अपान 625, 625। अब देखो ये 6 से शायद कट जाएगा 2 बार में, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12, 1 13, ये 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 1250। ऑप्शन नंबर डी। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे। ये देखो 84 किलोमीटर की गति से चल रही एक ट्रेन, एक मिनट इसकी इंग्लिश लैंग्वेज देख। एक ट्रेन रनिंग एट द 84 किलोमीटर पर आवर पासेस अ मैन वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड 6 किलोमीटर इन 4 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, आदमी और ट्रेन दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। बस हो गया काम। टाइम कितना दिया है, 4 इक्वल टू L/84 + 6 इंटू 5/18। बस हो गया क्वेश्चन यार। 4 इक्वल टू L, इसको ऐड कर लो 90, 90 इंटू 5/18, 18 पंचे 90, 5 25 चौका 100, L बराबर 100। ऑप्शन नंबर सी। चलो फिर अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पेड़ की छाया की लंबाई, एक पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण इतना 60 है, तो पेड़ की ऊंचाई डायरेक्ट ये लेंगे, ये 60 दिया है, ये 16 दिया है, ये h निकालना है। tan 60 लगाओ, tan 60 बराबर h/16 √16√3 इक्वल टू h। ऑप्शन नंबर सी। ठीक हो गया। चलिए ठीक है, फिर इसको देख लीजिए। फिर बाकी अगला हम लोग सिंपल पेपर अगले फिर क्लास में लेके प्रेजेंट होंगे। जहां बनते हैं देश के गौरव,
इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।